जय दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य के क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी उस वाक्य सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र वो कंटिन्यू। पूज्य स्वामी जी की एक पुस्तक है भगवान से अपनापन, उसका ये लेख। स्वामी जी महाराज कहते हैं, वास्तव में हम सब परमात्मा के हैं और यह संसार भी परमात्मा का है, परंतु जब हम इस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसको अपना मान लेते हैं, तब हम इसमें बंध जाते हैं। हमारी यह एक धारणा रहती है कि हमारे अधिकार में जितनी वस्तु और व्यक्ति आ जाएंगे उतने हम बड़े बन जाएंगे, उन वस्तुओं और व्यक्तियों के मालिक बन जाएंगे। परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। जिन रुपए परिवार आदि को हम अपना मान लेते हैं, उनके हम पराधीन हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। वहम तो यह होता है कि हम उनके मालिक बन गए, पर बन जाते हैं गुलाम। यह बात सज्जनों खूब समझने की है, केवल सुनने सुनाने की नहीं है। आप स्वयं से विचार करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जिन मकानों को आप अपना मानकर बैठे हैं, उन मकानों की ही आपको चिंता होती है। बाकी बगल का मकान चल जाए करते कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस परिवार को आप अपना मानते हैं, उसके बनने बिगड़ने का आप पर असर होता है, और जिसको आप अपना नहीं मानते, उसके बनने बिगड़ने का आप पर असर ही नहीं होता। ऐसे ही रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद आदि वस्तुओं को आप अपनी मान लेते हैं, जिनकी जिम्मेवारी, उनकी चिंता, उनके संचालन आदि का भार आप पर आ जाता है। जिनको आप अपना नहीं मानते, उनसे आपका बंधन नहीं होता। इस युक्ति पर आप विचार करें थोड़ा सा। संसार में जो थोड़े से मकान है, थोड़े से व्यक्ति हैं, थोड़े से रुपए, हजार, लाख, करोड़ है, उन मकानों, व्यक्तियों और रुपयों में ही आप बंधे हुए हो। जिनको आप अपना नहीं मानते, उन मकानों, व्यक्तियों, रुपयों से आपका कोई संबंध नहीं। अतः संसार से आपकी ज्यादा मुक्ति तो है ही। हम इतने बंधे हुए नहीं जितना फील हो रहा है महादेव। ज्यादा 50 लोगों को जानते होंगे अपने फेस टू फेस, उससे ज्यादा लोगों को हम जानते नहीं। 10-15 परिवारों को जानते होंगे, वो भी अपने रिलेशन में इधर उधर के पास, उससे ज्यादा नहीं है। पूरा संसार नहीं बंधा हुआ आपसे, आप बंधे हुए। अतः ज्यादातर संसार से तो हमारी मुक्ति वैसे ही है भाई, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उससे हम बंधे नहीं। अब दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां टूट रही, किसी को दर्द हो रहा है? जिनकी टूट रही है उनको हो रहा है, उनको हो रहा है। हम तो क्या करते हैं, एक बार मिल देखे, अरे यार ठीक है, उसमें भी राय दे देंगे ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, वो अपनी अलग बात। लेकिन जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसका असर भी नहीं पड़ना। इस बार वाटिका में दामानी जी पिताजी तो किसी ने कुछ बताया कि फलाने उनके ऐसे हो गया, वो लड़का ऐसे दिक्कत हो गई, तो पिताजी कह रहे बहुत दुख की बात है। फिर मेरे काम में कह रहे, अंगद देख, इससे संबंध नहीं है अपना, इसलिए खास महसूस नहीं हो रहा दर्द। जिसका संबंध है उसका दर्द महसूस हो रहा है। बच्चों को संभाल के रखें। जिनकी आप में ममता नहीं है, उनके हानि लाभ आदि का आप पर असर नहीं पड़ता, अर्थात उनमें आप सम रहते हैं। वह चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी या पत्थर हो, उसके आने जाने का आप पर असर ही नहीं पड़ेगा अगर दूसरे का है। इसी प्रकार मान, अपमान, मित्र, शत्रु के पक्ष में भी आपकी समता रहती है, उनका असर आप पर नहीं पड़ता। वास्तव में समता ही तत्व है। गीता जी में कहा है, जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया।
बात तो कितनी विलक्षण बात है सज्जनों। परमात्मा के तत्व को प्राप्त करना मनुष्य का खास लक्ष्य है, एकदम खास टारगेट है। प्रत्येक भाई बहन सब अवस्थाओं में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस तत्व की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। परंतु हम नाशवान चीजों को अपनी मानकर फंस जाते हैं, बंध जाते हैं और अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। ये चीजें 40 साल पहले अपनी नहीं थी, 40 साल बाद अपनी नहीं रहेंगी। सारा टंटा किस चीज का? बीच का है। ये बीच का जो पसारा है, इसमें जो अपना मान रखा है उसमें बंधन सब महसूस होता है, और सबको महसूस होता है। बड़े बड़े सत्संगियों को महसूस होता है भाई। महादेव जी, फूली बाई जी एक भक्त हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गोबर वगैरह पाथने का काम था उनका, ज्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं। और ये समझ लो फूली बाई जी उच्च कोटि की भक्त होंगी। बचपन से ही उनके पिता ने उनका विवाह भी करवाना चाहा, पर उन्होंने पहले ही आके निर्णय दे दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा पिता। ये इतनी उच्च कोटि की भक्त हुई, महाराज ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है। और एक दिन एक राजा पाकिस्तान गए थे किसी काम से, तो राजा लौटते वक्त आ रहे थे, लौटते वक्त उन्हें पता चला कि यहाँ राजस्थान में इस तरफ एक कोई अच्छी भक्त है, उनके दर्शन का सत्संग का लाभ लेते चले। राजा बड़ा सत्संगी था, बहुत बढ़िया सत्संगी था महाराज। किसी ने बताया कि फूली बाई तो वहां गोबर के कंडे थाप रही। गए मिलने के लिए, लाव लश्कर था, सैनिक थे राजा। तो राजा चला, तो राजा मिलने के लिए गया, तो अपना वो पहनी हुई थी उसने, वो क्या बोलते हैं लबादा सा जो होता है लंबा, वो उसने पहना हुई बढ़िया चमकीली सी, और वो कंडे थाप रही थी फूली बाई। और जैसे ही उसने कंडा थापा तो गोबर की छींट राजा के कपड़े पे गिर गई। तत्काल राजा के क्रोध आ गया एकदम से। अबे यार, ये कोई बात होती, तमीज नहीं है तुम्हें, कपड़े खराब कर दिए हमारे, ये है वो है, 10 बातें सुना। तब फूली बाई जी ने कहा, राजा अभी तो धन का अभिमान ही नहीं जा रहा है और तू समाज करने आया मेरे साथ। मतलब अभी तो अहंकार गया नहीं है और अपने आप को सत्संगी प्रदर्शित करता है, और मेरे साथ समाज का सत्संग करने आया मेरे साथ। अभी बहुत समय लगेगा, मैं ही फूली बाई हूँ। राजा की बात समझ में आ गई। तो राजा ने कहा, मैं आपको अपनी बड़ी बहन के समान मानता हूँ। तत्काल भैया देखो, जो एक बात बताऊँ, सत्संगी और में अभिमान आएगा और एक नॉर्मल संसारी में अभिमान आएगा ना, बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? सत्संगी की अगर चोट लगेगी अभिमान पे, तो वो तत्काल दैन्य को प्रदर्शित करेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसका सत्संग भीतर से बोलेगा। अगर संसारियों को वो नहीं बोलेगा, वो कहेगा ऐसे कैसे कर दिया, कौन है, चढ़ जाएगा। तो फूली बाई जी ने जैसे ही डांटा तो सत्संग की बात याद आ गई उन्हें, याद आ गया कि भक्त क्या होगा, वस्तु होते हैं। तो फूली बाई जी से कहा कि आप तो मेरी बहन हो बड़ी। और महाराज फूली बाई जी यहाँ तक के राजस्थानी लोग जैसे पहनते ना चूड़े से, वो पहने हुए थे, ऊंचा सा घाघरा था। तो सैनिकों को बुलाया तो महाराज प्रसाद दिया गया। और प्रसाद था कितना था, जरा सी हंडिया थी उनके पास खाने की कुटिया, पर वो समाप्त नहीं हुआ महाराज। सारे सैनिकों ने पाया, वो इतनी सी गुंडी खत्म नहीं हुई। राजा समझ गया कि सिद्ध भक्त हैं एकदम। तो राजा ने कहा कि बहन, मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, कि मेरी जो रानियां हैं ना, उनको सत्संग की बहुत आवश्यकता है। तो फूली बाई जी ने कहा कि ठीक है, चल लूंगी मैं साथ में। आग्रह किया राजा ने, तो फूली बाई जी चल ली। अच्छा, रानियों ने क्या किया? धन का अभिमान अहंकार रहते ही, जो फूली बाई जी ऊंचा सा वो घाघरा पहन के, यहाँ तक के चूड़े पहन के, सीधी सादी भूली भाली नहीं फूली बाई जी। और रानियों ने ताने मारने शुरू कर दिए, देखो राजा की बहन। राजा ने तो बोला था कि बहन है, बहन की हालत देखो कैसी भिखारी सी लग रही है। 36 बातें फूली बाई जी के कानों में उन्हें टोंट से मार दी। फूली बाई जी ने भी छोड़ा नहीं, देसी थी। शब्द तो नहीं बताऊंगा क्या बोला, लेकिन बहुत भयंकर शब्द बोला। हिल गई राजा की रानियां सारी। और फूली बाई जी ने कहा कि मैं ये नहीं सीख पाएंगी। तो राजा ने कहा कि सीख नहीं पाएंगी, इसीलिए तो आपको लाया हूं, आप सिखा दोगे।
तब महाराज उन्होंने उन्होंने सत्संग करा रानियों के बीच में। रोज सत्संग करते थे फूलीबाई, रोज कीर्तन करते। धीरे धीरे सारी रानियां बदल गई महाराज, ऐसा प्रभाव था फूलीबाई का। तो ऐसा नहीं है अभिमान आता नहीं, अभिमान सत्संगियों में भी आ जाता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है कि सत्संग असर दिखाता है। तो सभी अवस्थाओं में सबको भगवान प्राप्त हो सकते हैं, परंतु हम नाशवान चीजों को अपना मानकर फंस जाते हैं, बंध जाते हैं और अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। यह चीज पहले भी अपनी नहीं थी और पीछे भी अपनी नहीं रहेगी, यह पक्की बात है। बीच में उनको अपना मानकर हम फंस जाते हैं। अगर हम उन चीजों को अपना ना माने, प्रत्युत भगवान को ही अपना मानकर अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम व्यवहार में लाएं, तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। सज्जनों, हमारा प्रभु के साथ अपनापन सदा से है। अभी हमारे श्यामाचरण जी हैं क्या? चलेगा चलेगा। हमारे उद्धव जी हैं क्या? उद्धव जी हैं, हाँ उद्धव जी। तो उद्धव जी आए तो उद्धव जी को उन्होंने बोला, मेरे से कह रहे हैं श्यामाचरण जी, ये उद्धव जी सत्तू पांडे जी के परिवार के हैं भैया? सत्तू पांडे जी के परिवार का नहीं, वो कह रहे थे मेरे को लगा नहीं, पांडे तो लगता ही है उद्धव प्रभु के, पीहर में लगता है इनके नहीं। अच्छा, पांडे कौन कुमति तो हे लागी, तू राम न जपत अभागी। तो वेदर क्या हुआ, क्या बता रहा था मैं? हाँ, श्यामाचरण जी कह रहे ऐसे ऐसे उस परिवार से हैं, इतने बड़े परिवार से वो ठाकुर जी मिले हुए थे, उनके वंशज हैं। मैंने कहा कि ये तो वंशज ही हैं, हम तो डायरेक्ट अंश है परमात्मा के, हम तो डायरेक्ट अंश है परमात्मा के। ममे वांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भैया ऐसी बात हुई। तो हम भगवान के सीधे सीधे अंश हैं। कोई ऐसा नहीं है जगत में जो भगवान का अंश ना हो, बस स्वीकृति देनी है। भगवान केवल इस बात से राजी हैं, एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं थारो, सो मारे सगड़ा पुत्रा अधिक लाडलो महर। कपट छोड़ करके, हम बहुत कपट करते हैं, सभी हम बहुत कपटी लोग हैं। और प्रभु के साथ सदा से अपनापन है हमारा, एकदम खास है हम भगवान के। सेठ जी कहते हैं ना, हिये के बीच के माह, हिये के बीच के माह बैठा परमात्मा भीतर। प्रभु के साथ हमारा अपनापन सदा से है और सदा रहेगा। केवल हम ही भगवान से विमुख हुए हैं सज्जन, भगवान हमसे विमुख हुए नहीं। हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, क्योंकि अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मीराबाई जी इतनी ऊंची वक्ता बन गई, क्या कारण था? कि उसके एक भाव था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, केवल एक भगवान ही मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। सज्जनों, हम भगवान के हो जाते हैं तो भगवान की सृष्टि के साथ उत्तम से उत्तम बर्ताव करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। यह सब सृष्टि प्रभु की है भाई, ये सभी हमारे मालिक हैं। ऐसा भाव रखोगे तो उनके साथ हमारा बर्ताव अच्छा होगा, त्याग का, उनके हित का, सेवा का बर्ताव होगा। इससे व्यवहार तो शुद्ध होगा ही, हमारा परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा, हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। अतः हम भगवान के होकर भगवान का काम करें। सबसे पहली बात यही है कि कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे का, पालन करने को आज्ञा मैं नियुक्त होता हूँ आज। तो ऐसे भगवान का होकर के भगवान का काम करें।
अतः हम भगवान के होकर भगवान का काम करें। ये सब प्राणी भगवान के हैं, इन सबकी सेवा करें, अपना यह भाव बना लें। सबके सब सुखी हो जाएं, सबके सब निरोगी हो जाएं, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, कभी किसी को दुख ना हो। ऐसा भाव हमारे में हो जाएगा तो दुनिया मात्र सुखी होगी कि नहीं? ऐसा भाव हमारा हो जाएगा तो दुनिया सुखी होगी कि नहीं ये पता नहीं, पर हम सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। आप थोड़ी कृपा करें भाइयों और बहनों, इस बात को ध्यानपूर्वक समझें। भक्ति मार्ग में तो केवल भाव बदलना है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं और मैं संसार का नहीं हूं। अनन्य होकर भगवान का चिंतन करने का तात्पर्य यह है कि मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे हैं। ऐसा करने वाले के लिए भगवान कहते हैं तस्या अहम सुलभ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। एक साधक ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि अंगद जी अब तो प्यार हो गया सबसे, है रोना? हर बार मन को चेक करो, बार बार मन से कहो हे नाथ मैं आपका हूं और आप ही केवल मेरे अपने। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। यह सिद्धांत सेठ जी का नेम, प्रेम और टेम, ये त्रिपुटी है। पूज्य बाबा कहते हैं बाहर वाले को पता ही ना चले आपका भीतर बदल गया है। बाहर वाले को ये बात पता ना चले कि हमारा भीतर कितना बदल गया है, तब तो पता चलता है भैया। पूज्य बाबा कहते हैं संसारियों को ये बात ही नहीं पता चलनी चाहिए कि इसके भीतर कौन सा प्रेम तत्व लहरा रहा है, किस लीला में खेल रहा है बालक। ऐसा चिंतन हो जाना चाहिए। सज्जनों, जो व्यापार करना चाहता है उसको यदि कोई बढ़िया बात बता दे तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें लाभ बहुत होता है। ऐसे ही जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसके लिए बड़ी श्रेष्ठ और सीधी सीधी बात है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, तो इस बात को पकड़ लो। ये लाभ की बात है अपने। यह मान्यता अगर दृढ़ हो जाए तो आज ही पूर्णता हो सकती है। अगर इस मान्यता को मिटाओगे नहीं तो समय पाकर स्वतः ही पूर्णता हो जाएगी। अतः इतनी कृपा करें, मेरे पर मेहरबानी करें। स्वामी जी कहते हैं मेहरबानी करें कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, यह बात पक्की मान लें। सच्ची बात है, आपको धोखा नहीं देता हूं। स्वामी जी कहते हैं आपको धोखा नहीं देता हूं। पहले आप भगवान के थे, अंत में आप भगवान के ही रहेंगे। अब भी आप भगवान के ही हैं। आप माने या ना माने, पर आप भगवान के ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इस प्रकार भगवान और संत सब कहते हैं यह जीव परमात्मा का अंश है। यद्यपि हम परमात्मा के हैं ही, तथापि हम परमात्मा के हैं, ऐसा जब तक नहीं मानेंगे तब तक परमात्मा के होते हुए भी लाभ नहीं ले पाओगे। स्वीकृति तो देनी पड़ेगी। अर्जुन को कह दिया भगवान ने, तब जाके अर्जुन ने आखिर पूरा गीता जी का उपदेश सुना और उसके बाद कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति मुझे याद आ गई नाथ। स्वामी जी कहते हैं, बड़ा सुंदर लगता है स्वामी जब बोलते हैं। स्वामी जी जब कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं नाथ मुझे याद आ गया, मैं आपका हूं। नाथ मेरे को याद आ गया, कमाल हो गया। और याद आते ही पूरी गीता जी का जो निचोड़ है स्वामी जी ने कहा वो है शरणागति। शरणागति मतलब दासी बनते हारी, हम दासत्व को स्वीकार कर लें। ये स्वीकृति ही भगवान की प्राप्ति है। संतों ने इतनी ऊंची बात बता दी। आपने कह दिया नाथ मैं आपका, झूठे ही बोल दो, पर भगवान झूठा नहीं बोलते। भगवान का नियम है यथा तथा का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसा भजता मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। बस ऐसी ही बात है। हमने कहा नाथ मैं आपका हूँ, झूठे बोला भीतर से झूठी बात। वो कह रहे थे पद में, ऊपर से कहे ठारो जी हैं और भीतर संसार को मानने बैठा। फिर भगवान कहते तू तो ऊपर से बोल रहा है, पर यथा तथा का नियम मैंने भी क्या है कि भगवान भी उधर से कहते हैं हाँ तू मेरा है और तू भाई मारो रे मारो,
तू मारो तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो, और तू भाई मारो रे मारो। तो तू मेरा है, तो हम झूठे भी बोलेंगे तो उधर से भगवान सदा सच्चा ही बोलेंगे, क्योंकि भगवान के तन मन वचन में भेद नहीं है। हमारे तो जबान पे कुछ और, दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, हमारी तो बात ही निराली है। सच्ची बात है, आपको धोखा नहीं देता हूं, आप पहले भी भगवान के थे, बाद में भी भगवान के रहेंगे, और अब भी भगवान के ही हैं। इस प्रकार सब संतों ने बात बता दी, तो हमें आनंद ही आनंद होना चाहिए। भगवान के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सन्मुख होना क्या है? बस इतना कह देना कि नाथ मैं आपका हूं, नाथ मैं आपका हूं। एक बार सरल हृदय से, ओ एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज, मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बार बार रटते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बार बार रटते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे बाप। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे बाप। मेरा कल्याण होगा। स्वामी जी कहते हैं स्वार्थी बन जाओ, पहले अपना कल्याण करना, और जैसे ही आपका कल्याण हो जाएगा, आपसे स्पर्श करते हुए वायु भी दूसरों का कल्याण कर देगा। आपको भगवान से प्रेम हो गया, आपके नेत्र बोलेंगे तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में, ओ ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। बोलिए राधा माता सरकार की जय। हरि बोल। कोई बात नहीं, तो कल हम सुन रहे थे देवी जी का जो मिलन, पूज्य संतोष बहन जी का जो मिलन हुआ संतों से, कैसे बिहारी जी ने पूज्य संतोष बहन जी से बात करी कि पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज बिहारी जी का दर्शन करके निकल रहे थे, तो पूज्य संतोष बहन जी ने प्रणाम नहीं किया हूँ, तो भीतर जाकर बिहारी जी का दर्शन करने लगी, तो बिहारी जी ने एक आंख पे पट्टी बांध रखी है। तो बिहारी जी कहते हैं ठाकुर जी अपने पूज्य संतोष बहन जी से कि संत मेरी आंखें हैं और तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया, इसलिए ये पट्टी बंधी है। तो बिहारी जी ने संत की उपाधि पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी को दी। आगे पूज्य देवी जी से मिलन होता है, जो पूज्य महाराज जी की अनन्य परिकर रही।
रही क्या है अभी, शरीर जा चुका, बाकी तो नहीं। उन दिनों उनकी भेंट हुई श्री महाराज जी की अनन्य आश्रिता पूज्या देवी जी से। देखो इन संतों के जो नाम है ना दादा, बहुत काम आते हैं सच में। मैं अभी जब दादा हम लोग गए थे ना, अष्टयाम लीला चल रही थी पूज्य मलुक पीठ सरकार की 2024 में, शायद मार्च के महीने में गए, तो दादा पूज्य महाराज जी के एक परिकर आनंद भैया जो पद गाते हैं, रसिक पदावली, तो मैं गया, तो मैंने देख लिया, मैंने प्रणाम करा, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो कह रहे कि आप तो अंगद भैया हो। मैंने कहा भैया। इतने प्रसन्न हुए और महाराज ऐसे गले लगाए जैसे चिर परिचित कोई अपना गले लगाता है। तो कह रहे भैया मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने पूज्य महाराज श्री का चरित्र बोला, इतना सुख मिला सुनने में, ऐसी बातें बोले उन्होंने। मैं कहा देखो चरित्र पढ़ने का ये फायदा है। पूज्या देवी जी, पूज्या संतोष बहन जी, पूज्या उषा जी, पूज्या एक और हमारी धर्म बहन जी हुई हैं, उनका चरित्र भी बहुत सुंदर चरित्र, लेकिन अभी सुना नहीं है मैंने, लेकिन संतों के मुख से सुना, बहुत सुंदर चरित्र है उनका। तो इन संतों के नाम जानने मात्र से संतों से जान पहचान हो जाती है और सब प्रेम करने लगते हैं आपसे। अगर इन संतों का नाम भी हमारे मानस पटल पर जीवन पर्यंत रह गया तो भैया नरक का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे नरक का मुख तो हम वैसे भी नहीं देखेंगे, नारदिन कुंज में आ गए, बात सत्य है, बात भी सत्य है। पर जिस वस्तु की प्राप्ति 2 दिन में हो जानी चाहिए थी, अगर उस वस्तु की प्राप्ति 2 जन्मों में लगेगी तो क्या फायदा होगा? फिर उसका कोई लाभ नहीं है। कल्याण तो होकर रहेगा महाराज, संतों के चक्कर में फंसे ऐसे थोड़ी ना रह जाएंगे, कल्याण तो होकर रहेगा। लेकिन बात यह है कितनी जल्दी द्वारा देखो संतों की। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के परिकर ठाकुर घनश्याम दास जी, क्या त्वरा रहती थी, क्या लीला चिंतन था। भगवत प्राप्त महापुरुष के साथ रहते हैं, उसके बाद भी बाबा से कहते हैं जाकर के, बाबा मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी? क्या उन्हें नहीं पता कि उन्हें होगी नहीं होगी? पता है ठाकुर जी को भी, लेकिन संतों का जब आश्वासन मिलता है वो इतना बल देता है ना हमारे, तो भीतर से ऐसा लगता है यार ऐसी उछाल, ऐसी तरंग आए कि एक बार में जो सीढ़ियां है ना भगवत प्राप्ति की, एक बार में चढ़ जाऊं। और जो ज्ञानी भक्त होता है उसे बहुत समय लगता है सीढ़ियां चढ़ने में। जो भावुक भक्त होता है ना, वो सारी सीढ़ियां ऐसे पार कर जाता है, उसे लगता ही नहीं, जैसे गोपद होता है ना वैसे पार कर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लिफ्ट में चढ़ा देते हैं। तो ठाकुर जी ने बाबा से पूछा, बाबा मेरे को भगवान कब मिलेंगे? तो बाबा ने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिल जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, मृत्यु के पश्चात मिले तो फिर क्या मिले, मृत्यु से पहले मिलने चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हाँ मृत्यु से पहले 2 क्षण पहले मिले। 2 क्षण पहले मिले तो क्या मिले, मतलब आखिरी सांस आ रही और परमात्मा आ गए और मैं चला गया, ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा कि मृत्यु के 3 वर्ष पहले से तुम्हें भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही महाराज, संतों की वाणी अकाट्य होती है। बस क्या होता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है। हमारे पूज्य भैया ने भी हमें आश्वासन दिया हुआ, उसमें हमें करना क्या? आश्वासन मिल गया इसका मतलब कि ठाकुर जी ने 3 लाख नाम जप करना छोड़ दिया था क्या? करते थे निरंतर, संतों की सेवा भी करते थे, ब्रज की परिक्रमा भी करते थे, सत्संग भी सुनते थे, और ऐसी भीतर आग लगाई, भीतर ही भीतर संत का आश्वासन पक्की मोहर, पहुंचना तो है ही, और भीतर से एक उत्साह आया, और कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, और कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, ऐसा उत्साह रहता ठाकुर जी के मन। तो अपने को आश्वासन मिल जाए तो ऐसी तरंग आने चाहिए हृदय के अंदर, यार कब प्रभु से मिलन होगा। पूज्या देवी जी ईश्वर प्राप्ति की लालसा से बाल्यकाल में गृह त्याग कर आएंगे। देखो ये माताएं गृह त्याग करके भजन करने आए। अयाचक वृत्ति से परिभ्रमण के समय ओमकारेश्वर में नर्मदा जी स्वयं एक मल्लाह की 8 वर्षीय बच्ची का रूप धर इन्हें दूध पिलाने आई थी नर्मदा जी।
पूज्या देवी जी। श्री धाम आने के बाद पूज्या देवी जी महाराज श्री के चरणाश्रय में रहती हुई गंगा मंदिर के एकांत, दादा इस बार मुझे गंगा मंदिर दिखा देना, मैंने देखा नहीं आज तक। सुना जमुना जी के घाट पर है, बहुत सुंदर। इस बार जाएंगे पक्का, कभी ट्रिप भी बनेगा तो इस बार गंगा मंदिर जो है। देखो ब्रज में मैं बता रहा हूँ, संतों ने कहा है ठाकुर का दर्शन करो या ना करो, बिहारी जी का दर्शन हो या ना हो, राधा रमन जी का दर्शन हो या ना हो, लेकिन संतों की भजन स्थली का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कुछ पल एकांत में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर 2-4-10 माला करनी चाहिए, तब ब्रज का लाभ है। नहीं तो ऐसे धक्का मुक्के में भगे ही जा रहे हैं सब। एक संत कह रहे थे, कह रहे ब्रज में जाते हैं ऐसे भागा दौड़ी चलती है, इधर भग जाऊं उधर भग जाऊं, ढूंढे नहीं मिलता बंदा, बस जा रही होती है। कहाँ चले गए रघुनाथ जी, ढूंढ रहे हो तुम रघुनाथ जी को, इधर उधर चले जाते हैं दर्शन करने। तो एक स्थान पर बैठकर कहीं भी बैठ जाओ, ठाकुर जी घनश्याम दास ठाकुर जी कुटिया पे बैठ जाओ जाकर, थोड़ी देर वहां भजन, क्या वाइब्रेशन है महाराज में, अद्भुत वाइब्रेशन। एकांत स्थान में मदन तेर के पास। पूज्या देवी जी को महाराज जी का सत्संग मिला, महाराज जी एकांतवास के लिए चले गए तो ये बहुत ही बेचैन रहती है। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, अक्सर वो उनके चरित्र में आप पढ़ोगे ना, बिना बताए परिकरों को चले जाते थे, कई महीने गायब रहते थे, परिकर ढूंढता रहता कहाँ चले गए महाराज जी। पता चलता साउथ के उस में घामा गए हुए हैं, वहां कीर्तन चल रहा दूर कहीं। इनका खाना पीना सब छूट गया। इस अनशन और मानसिक व्यथा से इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया जब महाराज जी चले गए थे। श्री बाके जी नाम के जो संत थे उनको सब समाचार मिला। उन्होंने पूज्य संतोष जी को देवी जी के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा। यही पूज्य देवी जी वह संतोष जी का प्रथम मिलन था। श्री संतोष जी इनके साधना में कठोर जीवन से और नाम निष्ठा से बहुत ही प्रभावित थे। पूज्या देवी जी की उच्च स्वर से महामंत्र की संकीर्तन ध्वनि सुनने के लिए अक्सर ये गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर रात्रि में बैठ जाती हैं। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी से अपनापन, अब इनका मिलन हुआ ठाकुर जी से, घनश्याम दास ठाकुर जी, पूज्य संतोष बहन जी। 1942 में जब ये वृंदावन आई और उड़िया बाबा जी के आश्रम में जिन रास बिहारी ने अपनी चपल मुद्राओं से, दिव्य रास नृत्य से इनके अंतर को मुक्त कर दिया था, वे यही ठाकुर जी थे। सन 1955 में जब ठाकुर घनश्याम दुसायत काली दह रोड पर अपनी कुटिया में भजनरत थे तो भी अक्सर उनसे भेंट हो जाती। यमुना तट पर पूज्या बहन जी सरला जी के संग बैठी होती तो ठाकुर घनश्याम यमुना पुलिन पर घूमते दिख जाते थे। पर परिचय महाराज श्री के यहाँ आने से हुआ। ठाकुर घनश्याम जी महाराज जी के अंतरंग जनों में से एक थे। वे दिन रात उनकी सेवा में मग्न रहते। पूज्य संतोष बहन जी का वात्सल्य इन्हें देखकर उमड़ पड़ता। इस वात्सल्य से भी अत्यधिक प्रबल ठाकुर घनश्याम जी के प्रति उनके ब्राह्मण होने से श्रद्धा जनित भाव था। पूज्या बहन जी की गरिमा से भली भांति परिचित थे। उन्हें सत्कार देते हुए ठाकुर घनश्याम जितनी श्रद्धा से इन्हें नमन करने का प्रयास करते, उससे भी कहीं अधिक पूज्या बहन जी इनके आगे नतमस्तक होते थे। दोनों का परस्पर एक दूसरे को नमन करने का होड़ भरा वह दृश्य बहुत ही लुभावना होता था महाराज। एक चंचल बालक की चपलता कभी हठीली दुबली पतली पूज्या बहन जी की पकड़ को मात कर जाती और कभी इनकी जिद ठाकुर घनश्याम जी की सभी चतुराइयों को पराजित कर देती थी। इतना अपनापन भरा हुआ था जिसका प्रमाण है कि जब पूज्या बहन जी बिरला मंदिर में पूज्य राधा बाबा के दर्शनार्थ गई तो प्रणाम करने के वक्त अपना परिचय दिया, बाबा मैं आपके ठाकुर घनश्याम की बहन हूँ। जब पूज्य बाबा से पहला मिलन हुआ तो बाबा को परिचय दिया संतोष बहन जी ने कि मैं आपके ठाकुर घनश्याम की बहन हूँ, ये परिचय दिया। पूज्य संतोष बहन जी धोबी गली वाले मकान में और अधिक नहीं रह पाई। उन्हीं दिनों पंजाब निवासी बनारसी भाई से इनका परिचय हुआ। बनारसी भाई की गोपीनाथ बाजार में कपड़ों की दुकान थी।
और उनका घर भी यहीं था। इनकी व इनकी पत्नी पूज्य संतोष बहन जी के प्रति अत्यधिक निष्ठा रखती थी। सो सेवा करने के लोभ से ये इन्हें अपने घर ले आए। पूज्य बहन जी तो नाम मात्र ही घर पर रहती थी। वो तो जमुना जी के किनारे ही पड़ी रहती, पूरी पूरी रात जमुना जी के किनारे पड़े रहे। श्री बांके जी के संकीर्तन और महाराज श्री के सत्संग की अभिरुचि के साथ साथ पूज्य संतोष बहन जी को उड़िया बाबा के आश्रम में हो रही रास लीला प्राण प्रिय थी। सिद्ध संत उड़िया बाबा व संकीर्तन सम्राट हरि बाबा की उपस्थिति में आश्रम का वातावरण बहुत दिव्य, रसिकों के मनोरूप था। पूज्य संतोष बहन जी सरला जी का हाथ थामे समय से बहुत पहले ही गोपीनाथ बाजार से पैदल उड़िया बाबा के आश्रम रास देखने पहुंच जाते थे। हर गोविंद जी रास से आधा घंटा पहले ही आ जाते थे। पद गान शुरू कर देते थे। पूज्य श्री हरि बाबा अपने कक्ष में बैठे पद गान सुनते रहते थे और नीचे पांडाल में मात्र ये दोनों श्रोता बहनें उस सरस आनंदमय वातावरण में डूब जाती, पद सुनती थी बैठ करके। रात शुरू होने से पहले ही पहुंच जाती थी, उससे पहले कीर्तन शुरू हो जाता, पहले ही पहुंच जाती थी। दोनों भाव विभोर सी बैठी रहती। रास में तो रस बरसता ही था, पर रास के बाद के इस आधे घंटे की रस मग्नता के लिए तो शब्द ही नहीं है। अपनी उस भाव स्थिति में इन्हें बाजार के कोलाहल भरे वातावरण को छोड़ रेल की पटरी के साथ साथ एकांतिक नीरव पथ से लंबी दूरी तय करके आना अधिक रुचिकर लगता था। इस तरह वे उसी भावभीनी दशा में घर पहुंचते थे। रास दर्शन का ऐसा नशा चढ़ता कि इन्हें बाजार में से होकर आना अच्छा नहीं लगता था। फिर एकांत रेल की पटरी के सहारे आते थे, एकांत का आस्वादन करते हुए। अब इनके दिव्य भक्त से हमने नाम सुना हुआ पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के जो गुरु हुए श्री गौरांग दास बाबा। आप उनसे ही पढ़ते ना तो पूज्य श्री गौरांग दास बाबा सिद्ध संत हुए भैया ब्रज के हैं। गौरदास महाराज जी के गुरुदेव हैं श्री गौरांग दास, नहीं मतलब ऊपर की परंपरा से गौरांग दास बाबा, फिर नीचे उनके फिर ऐसे गौरदास बाबा को दीक्षा मिली। तो रात से आज झटपट प्रसाद पा वे इतनी धूप में गोपीनाथ बाजार से रमण रेती गौरांग दास बाबा के कुटिया में जाते थे। शाम को पूज्य बाबा की कुटिया में संतों की सत्संग की गोष्ठी होती थी। उस सत्संग में पूज्य बहन जी की ठाकुर चर्चा की प्यास की अद्भुत झलक मिलती थी। सभी असुविधाओं कष्टों से अविचलित सरला जी को संग ली प्रतिदिन नियम से ये गौरांग दास बाबा के यहाँ पहुंच जाती थी सत्संग के लिए। एक बार गौरांग दास बाबा के बारे में गदगद कंठ से पूज्य बहन जी ने बताया था कि गौरांग दास बाबा भक्त शिरोमणि थे, महान भक्त होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे कथावाचक भी थे। निर्झर वक्त अबाध गति से विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति करते थे। उस समय उनकी देह में अश्रु, पुलक, कंप आदि सात्विक भाव दिखाई देते थे। ऐसा लगता मानो वे भाव समाधि में डूबकर कथा कर रहे हैं। श्रोतागण उस वक्त तन्मय हो अनिर्वचनीय भाव समुद्र में निमग्न होते थे। वे बताते बताते मानो कथा संगोष्ठी में ही सम्मिलित हो गई थी। उसी स्मृतियों में डूबी वे गौरांग दास बाबा के जीवन की अनेकों बातें सुनाई जाती। शरीर में वस्त्रों की जगह ब्रज रज लपेटने वाले, कंधे पर गुदड़ी और हाथ में करुआ लिए वैराग्य मूर्ति गौरांग दास बाबा के प्रति पूज्य संतोष बहन जी की अगाध श्रद्धा थी। वे भी इन पंजाबी बहनों से बहुत ही स्नेह करते थे। बाबा नाम पर बहुत जोर देते थे गौरांग दास बाबा जी। पूज्य बहन जी कहती थी कि उन जैसा नाम का महात्मा वृंदावन में और किसी से नहीं सुना मैंने। इसके बाद पूज्य संतोष बहन जी की मुलाकात हुई श्री रामदास बाबा जी से, वो हम कल सुनेंगे। पूज्य भी याद है उनका बर्थडे
आज हमारे वनमाली प्रभु का जन्मदिन है, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। सब विश करके जाएंगे। बोले राधा माधव सरकार की।